बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखी और उसकी कुछ डेरिवेशन की थी, और अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपने उसकी डेरिवेशन में ही निकाले थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने उसकी वेलोसिटी निकाली थी, डिस्टेंस निकाला था पॉइंट ओ पर पॉइंट ए पर। ठीक है, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। आपको पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो मीन पॉइंट्स की तरफ भी जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पॉइंट्स की तरफ होता है, यानी कि उसकी मीन पोजीशन की तरफ आता है। ये 2 पॉइंट थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात करने लगे हैं वो ये है कि जब बॉडी जो है वो पॉइंट ओ पर होगी तो इसने जो है वो पॉइंट ए पर मूव करना है। ठीक है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर इसने मूव करना है इस पॉइंट पर। तो चूँकि अभी पॉइंट ओ पर डिस्टेंस इसका ज़ीरो है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये पॉइंट ओ से ए की तरफ जाता जाएगा इसकी एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जब ये पॉइंट ए पर पहुंच जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो सबसे कम होती है। ठीक है, मतलब होती ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है। ठीक है, और ए पॉइंट पर जाकर इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, फिर ए पॉइंट से ये जब इधर की तरफ मूव करता जाता है दोबारा ओ की तरफ आने के लिए, तो ओ पॉइंट पर आकर इसका वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये इधर ही हमें देखना है कि जो ओ पॉइंट होता है उस पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ज़ीरो होता है। तो आप इसमें ज़ीरो पुट कर दें तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट म्यू ए। तो यानी कि जो पार्टिकल की सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इस ओ पॉइंट पर वो ये वाली होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए पॉइंट पर उसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, एक्स इज़ इक्वल टू ए कोस स्क्वायर रूट म्यू टी, और ओ पॉइंट पर जो डिस्टेंस था वो एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू टी था। ठीक है, अब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो म्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो म्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, ए तय किया है, तो म्यू मल्टीप्लाई बाय ए, वेयर ए इज़ नॉट एन एक्सेलरेशन, इज़ एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके टॉपिक पे। ये नेचर ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस इसमें थ्योरी है। जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं बस आपने उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, देखें कि जब आपके पास इनिशियली उसका जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल का, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है ओ पॉइंट पर, वो एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू टी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो लेस इक्वल टू वन है, ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन है। तो यहाँ पर जो अब साइन स्क्वायर रूट म्यू टी यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस इक्वल टू वन होगी, ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन होगी। तो आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि माइनस ए लेस इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू टी लेस इक्वल टू ए। दिस शोज दैट द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द इंटरवल। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मोशन है वो एक इंटरवल के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ए और माइनस ए के दरमियान में, यानी कि आपकी पार्टिकल की जो मोशन होगी वो ना तो ए से ज़्यादा हो सकती है और ना माइनस ए से कम हो सकती है। ठीक है, ये इसके अंदर ही रहेगी। Then the maximum displacement of a particle from a fixed point O, the mean position or the center on its either side cannot be greater than A। वो A से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। ठीक है, और A क्या है, द लेंथ A इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब हमें पता है कि वेलोसिटी, अभी हमने बात की थी कि उसमें जो वेलोसिटी निकलती है वो ये निकलती है। ठीक है, क्लियरली द वेलोसिटी एट ओ पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो भी हमने निकाली थी वो हमारे पास म्यू स्क्वायर रूट ए आई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एट ओ इज़ ज़ीरो एंड द वेलोसिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, इट बिकम्स ज़ीरो एट एक्स इज़ इक्वल टू ए एंड एट द पॉइंट ए इज़ इक्वल इंटू ए ज़ीरो। तो ये सारी वही बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। Thus at A the particle has maximum acceleration along A0 and it being to move towards O. On reaching at O the acceleration becomes 0 while its velocity is maximum at O. The particle moves with the maximum velocity towards A dash under the retardation reaches at A dash
at a dash the velocity becomes 0 while then its maximum acceleration along a dash o due to which is it travel at o this complete one oscillation or vibration. अब ये जो सब उसने कहा है ये बेसिकली वही बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगी अभी कि अगर आपका पार्टिकल इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर मूव करता है और ए से उसने ये बेसिकली वो पाथ होता है आपका। अब वो पार्टिकल ने स्ट्रेट लाइन पर कैसे मूव करना है, ओ पॉइंट से ए पर जाएगा, ठीक है। अब ओ पॉइंट पर इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो अभी ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाता है, फिर ए पॉइंट पर आकर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर वेलोसिटी जो है ओ सॉरी एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम हो जाता है और वेलोसिटी यहाँ पर उसकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और फिर जैसे ही ये ए पॉइंट से दोबारा पीछे की तरफ मूव करेगा, ओ पॉइंट पर आएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ आते वक्त ओ पॉइंट की तरफ आते वक्त बढ़ जाएगी और ओ पॉइंट पर आते ही इसकी वेलोसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो फिर ये यहाँ रुक नहीं सकता ना और ज़्यादा, तो फिर ये यहाँ से ये इसकी तरफ मूव करेगा और फिर ये इस वाले रास्ते की तरफ जब जाता जाएगा ए डैश की तरफ, तो यहाँ पर भी यही केस होगा कि इधर को जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और ये एक्सेलरेशन चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिटार्डेशन होगी यहाँ पे और फिर ये दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और फिर यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता रहेगा। ऐसे ही जब पार्टिकल ओ पॉइंट से ए पर जाता है, ए से ओ पर आता है, फिर ओ से ए डैश पर जाता है, ए डैश से दोबारा ओ पर आता है, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब उसके दौरान उसमें उसको जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 2 पाई/√μ। ये उसको टाइम पीरियड लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखें कि नाउ साइन एंड कोसाइन आर द पीरियोडिक फंक्शन। साइन और कोसाइन जो होते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे अगर मैं ये पीरियड बनाऊँ ना तो ये एक ख़ास पीरियड के बाद अपना जो ग्राफ है ना वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ये इनको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। अब वो 2 पाई पीरियड के बाद अपना जो ग्राफ है वो सेम बिहेवियर के साथ शो करता जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि अगर एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू टी है तो अगर हम इसमें जो है वो 2 पाई का इजाफा कर दें तब भी इसने इसका इंटरवल जो है उस इंटरवल में इसने अब अपना जो फंक्शन है वो ग्राफ है वो बिल्कुल यानी कि उसकी मोशन की जो पाथ है वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर हम 2 पाई और ऐड कर दें तो फिर भी उसके अगले इंटरवल में यानी कि हर एक इंटरवल में हर टाइम पीरियड में हर 2 पाई टाइम पीरियड के बाद जो पार्टिकल है उसकी मोशन जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से टी स्क्वायर रूट म्यू कॉमन ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ से भी स्क्वायर रूट म्यू कॉमन ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी, इस तरह सो ऑन लेते जाएँ तो दिस शोज दैट द पार्टिकल कॉपीज द सेम पोजीशन आफ्टर दिस एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो सेम बिहेवियर के साथ शो करता जाता है, बस उसकी जगह ही बदलती है। जैसे अगर ये उसने मूवमेंट की है तो कुछ टाइम के उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो अपनी फिर मोशन यही रखेगा, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन है पार्टिकल की मोशन है वो बदलती नहीं है। पार्टिकल जो है वो सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल 2 पाई/√μ। अगेन dx/dt जो हमारे पास x था वो चूँकि हमने यहाँ पर o वाले पॉइंट पर डिस्टेंस की बात की थी, अब हम a वाले पे ले लेते हैं, वही बात हमने करनी है। यहाँ पर भी टाइम पीरियड 2 पाई का ही है तो हमारे पास बस अब फोर्स के सेंस में सब कुछ आ जाएगा। This shows that the particle acquires the same velocity and acceleration after every interval of time. This one, from the above results, we can say that the simple harmonic motion repeats itself. ये अपने आप को ये जो motion है वो repeat करती है after some time interval 2 पाई/√μ. This particle completes one oscillation about any point on its path and time t is equal to this one, which is therefore the time period of a simple harmonic motion. तो यही और वो जो नीचे उसका टाइम पीरियड बताया हुआ है कि ये है, तो ये आपका नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था, इसको आप देख लीजिएगा।